जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से देखेंगे कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा भाव रिस्पॉन्सिबल होता है, और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में ऐसा कौन सा योग है अगर वो व्यक्ति की कुंडली में हो तो व्यक्ति फॉरेन में जाके सेटल हो जाता है, विदेश में अपना जीवन यापन करता है और वहाँ पर परमानेंट सेटल हो जाता है। फ्रेंड्स, कुंडली का 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव, साथ ही अष्टम भाव 8th हाउस, ये दोनों ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉरेन सेटलमेंट के। तो सबसे पहले बात करते हैं 12th हाउस की, क्योंकि 12th हाउस दो चीज़ों का कारक होता है। एक तो फॉरेन सेटलमेंट का, साथ ही साथ फॉरेन की जो लॉन्ग ट्रिप्स होती हैं, विदेश यात्रा होती हैं, उनको भी 12th हाउस से देखा जाता है। इसीलिए 12th हाउस की एक विशेष भूमिका होती है फॉरेन सेटलमेंट में। सो फ्रेंड्स, 12th हाउस में अगर दैत्य गुरु शुक्राचार्य बैठे हों या चंद्रमा बैठे हों, ये दोनों ही ग्रह हमें बताते हैं कि हमारा सेटलमेंट फॉरेन में होगा। कोई भी हो, लेकिन चंद्रमा और शुक्र, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, अगर अकेला चंद्रमा भी 12वें घर में बैठा हुआ है या अकेला शुक्र भी 12वें घर में बैठा हुआ है तो व्यक्ति फॉरेन में सेटल होता है, लंबी विदेश यात्राएं भी करता है। और ये तब होता है जब इन दोनों ग्रहों की महादशा आती है, कि ये दोनों ग्रह अपनी महादशा में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाते हैं और विदेशों में सेटल करवा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन दोनों के जो परिणाम होते हैं, दोनों की जो स्थितियां होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे कि चंद्रमा जब 12वें घर में बैठते हैं तो किस तरह का फॉरेन सेटलमेंट होता है। फ्रेंड, चंद्रमा हालात, परिस्थितियां ऐसी निर्मित कर देते हैं कि जिस वजह से हमें फॉरेन में सेटल होना पड़ता है। अब वो हालात, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, वो नकारात्मक परिस्थितियां भी हो सकती हैं कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ कुछ डिस्प्यूट हो गया, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ ट्रेजेडी हो गई, तो आपको एक दूसरी कंट्री में जाके सेटल होना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, कंडीशन कुछ भी हो सकती हैं, हालात, परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हालात, परिस्थितियों के कारण जब व्यक्ति विदेश में जाके सेटल होता है तो वो चंद्रमा के कारण होता है, और जब व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से विदेश में जाकर सेटल होना चाहता है तो वह शुक्र की वजह से होता है। जैसे कि आज की जनरेशन जो यंगस्टर है, यूथ है, वो फॉरेन में जाके जॉब करना चाहते हैं, वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये जो जिज्ञासा उनके अंदर जागती है, ये शुक्र ग्रह की वजह से जागती है। और किसी बिजनेस के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए फॉरेन में जाके वो सेटल हो रहे हैं या अपनी इच्छा से सेटल हो रहे हैं तो वह भी शुक्र की वजह से होता है, ना कि चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा की वजह से व्यक्ति तभी सेटल होता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ एक ट्रेजेडी होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती हैं, कि हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की वजह से व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से फॉरेन में जाके सेटल नहीं होता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि उसे अपना देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल होना पड़ता है। वहीं बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में भी जब चंद्रमा होता है, अगर अष्टम भाव में लगन कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है तो भी व्यक्ति विदेश में जाके सेटल हो जाता है। विदेशी धरती जो है उसे एक्सेप्ट करती है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस भी कंट्री में ये जाएंगे, जिस भी विदेश में ये सेटल होंगे, वहाँ इन्हें एक्सेप्टेंस मिल जाता है। चंद्रमा ममत्व का कारक होता है, इमोशंस का कारक होता है। तो जिस भी देश में जाएंगे, जिस कंट्री में सेटल होंगे, वहाँ इन्हें इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, वहाँ इन्हें प्यार मिलेगा, एक एक्सेप्टेंस मिलेगा, जो कि शुक्र के लिए इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। शुक्र के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे। अष्टम भाव में भी शुक्र रहता है तो भी फॉरेन जाने के चांस बनते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेंस
चंद्रमा के लिए होता है वो शुक्र के लिए नहीं होता है। शुक्र के लोग अपनी इच्छा से जा सकते हैं, सेटल हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली और जो एक एक्सेप्टेंस होता है किसी दूसरी कंट्री का वो इतना नहीं होता। लेकिन चंद्रमा अष्टम भाव में हो या 12th हाउस में हो, अगर ये व्यक्ति विदेश जाते हैं तो वहाँ की धरती इन्हें बिल्कुल अपना मान लेती है, वहाँ के लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और बिल्कुल एक मिक्सअप हो जाते हैं वहाँ के कल्चर से, वहाँ की सिविलाइजेशन से। तो ये एक बेनिफिट है चंद्रमा का। लेकिन शुक्र जो है वो अपनी स्वेच्छा से जब आप जाना चाहते हैं तो शुक्र की स्थिति को देखा जाता है कि वह अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है, और महादशा का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महादशा में ही ये दोनों ग्रह अपना जो फल है वो दे पाते हैं। इसके अलावा ज्योतिष में कई और उपाय भी होते हैं, रेमेडी होते हैं कि उनके द्वारा भी आप ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं अगर उनकी महादशा नहीं आ रही है। तो पहला तो ये योग हो गया कि द्वादश या अष्टम भाव में चंद्रमा अकेला बैठा हो या शुक्र अकेला बैठा हो, और अगर ये दोनों ग्रह युति कर लेते हैं तो फिर कहना ही क्या, फिर तो हम कह सकते हैं कि अगर आप कितना भी ना चाहें लेकिन विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट होने के पूरे चांसेस हैं। साथ ही अष्टम का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी शुक्र के साथ या चंद्रमा के साथ द्वादश भाव में बैठ जाता है, तब भी व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्रा करने का मौका व्यक्ति को प्राप्त होता है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ या शुक्र के साथ युति कर रहा है तो ये योग बेहद सकारात्मक होता है फॉरेन सेटलमेंट के लिए, क्योंकि इस परिस्थिति में व्यक्ति फॉरेन में जाता भी है, वहाँ सेटल भी होता है और सक्सेसफुल भी होता है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है और बेहद धन कमाता है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ बन जाता है। तो द्वादश भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठा है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।